देखते रहिए UBN 08 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। AB रोड पर लगने वाले जाम से संबंधित जानकारी जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने दी। वर्तमान में AB रोड चौड़ीकरण कार्य के चलते मार्ग पर लगातार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। रोड को एक साथ दोनों साइड बिना पेड़ काटे करीब 2 फीट गहराई तक खोद दिया गया है। इसी संबंध में एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों को जानकारी दी गई। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। और दूसरा हमारा ये कि शहर में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं को लेके हमको सबक सीखना चाहिए। हमारे 2 परिवारों की ज़िंदगी आज बेकार हो गई है और हम सब आपके माध्यम से भी और हमारी एसोसिएशन के माध्यम से भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति दे और परमात्मा उनको श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। तो मैं ये अपील भी करना चाहूँगा हमारे युवा वर्ग से, हमारी नई पीढ़ी से, जो कि आजकल देखने में आ रहा है कि अपनी गाड़ियों की गति को नियंत्रित रखें, क्योंकि हमेशा एक्सीडेंट और दुर्घटना का कारण जो बन रहा है वो अनियंत्रित रफ्तार, अनियंत्रित गति दुर्घटना का कारण है। अल्कोहल का सेवन, अनियंत्रित गति, रॉन्ग साइड चलना, दूसरे लोग गर्दन टेढ़ी करके कान में मोबाइल इस तरह से लगाकर और चले जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर, जो निश्चित तौर पर दुर्घटना का कारण है। तो मैं युवा वर्ग से अपील करूंगा कि ब्लूटूथ कोई महंगा साधन नहीं है। आपको यदि व्यस्तता है, मोबाइल पर बात करनी है, तो कान में ब्लूटूथ लगाए, ना कि मोबाइल को गर्दन में दबा कर चले। संभव हो तो रोक कर बात करें, रॉन्ग साइड ना चले, क्योंकि हमारा जीवन हमारे से ज़्यादा हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। तो जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। तीसरा हमारा मकसद ये था कि अभी हम कल कुछ समस्याओं को शहर की को लेके माननीय जिलाधीश महोदय से और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिले थे और हमने कुछ शहर में जो अव्यवस्था है उनको लेकर उनका ध्यान आकर्षित भी कराया था। बहुत ही सकारात्मक चर्चा रही। जिले में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। माननीय जिलाधीश महोदय ने भी बहुत ही तुरंत एक्शन लिया और मुझे मालूम पड़ा कि वो हमारे मिलने के आधा घंटे बाद शायद पूरा अमला लेके और जो हमारी डिमांड्स थी उस स्थल पर वो पहुंचे और उन्होंने वहाँ निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को वहाँ तुरंत कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जिलाधीश महोदय को, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। इस तरह से अगर वो शहर के विकास में ध्यान देंगे तो निश्चित हमारा शहर सुंदर, व्यवस्थित और स्वच्छ रहेगा। और कोई आपका हो तो ये एक बड़ी व्यथित कर देने वाली घटना थी। तो इसमें ये था कि हमारा वर्तमान में AB रोड का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। तो चौड़ीकरण के कार्य के चलते दोनों तरफ से रोड 2-2 फुट गड्ढे कर दिए गए एक साथ। मेन मुद्दा ये था। तो अब चूंकि क्या हुआ है कि शादियों का सीजन है, मंडी में बम्पर आवक का समय है और 2 पहिया 4 पहिया वाहन और बारातों का आना जाना रहेगा। और मैक्सिमम जो हमारे गार्डन है, मैरिज गार्डन सारे गायत्री मंदिर से लगाकर 2 खंबा किराए तक ही है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ सारा ट्रैफिक एक साथ मिलेगा, ट्रैक्टर्स का भी मिलेगा, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, बारातें। तो इसको लेकर हमने माननीय जिलाधीश महोदय और माननीय SP साहब से निवेदन किया है कि ट्रैफिक को उधर बाईपास से डाइवर्ट कर दिया जाए। इधर से ट्रैफिक हमारा गुना, जो ग्वालियर से आने वाला ट्रैफिक है, वो गुना अंदर ना आने दिया जाए, बाईपास से डाइवर्ट कर दिया जाए। पूर्व में भी ऐसा किया है और वो हमारे लिए हित कर भी रहा है। दूसरा हमने उनसे निवेदन किया है कि शादी के सीजन के समय पर एंट्री खोलते हैं, जो बड़े वाहनों की अपना शहर में एंट्री है वो 10 बजे खोली जाती है, तो उसके 10 के स्थान पर 12 बजे खोली जाए, ताकि बारात का और शादी का जो हमारा मेन पीक टाइम रहता है वो 9 से 11:30 का रहता है, 8:30 से 11:30। तो वो पीक टाइम में हमारी शादी हो जाएगी। 12 बजे नो एंट्री खोल देंगे तो फिर वाहन अंदर आ जाएंगे। तो इससे हम दुर्घटनाओं से भी बचेंगे और हमारे यहाँ कोई जाम की स्थिति भी निर्मित नहीं होगी। कभी कभी स्थिति ये हो जाती है कि मान लो हमको कहीं पर कोई इमरजेंसी आ जाए तो एम्बुलेंस तक निकलने में दिक्कत होती है।
तो हमारा यही आग्रह था और इसको बड़ा सकारात्मक लिया है। दोनों ही अधिकारियों ने इस पर तुरंत कार्यवाही के आश्वासन भी दिए और सकारात्मक लिया है। उनको भी ये बात रुचि है कि उन्होंने कहा ये बिल्कुल अच्छा सुझाव है और इस पर हम शीघ्र विचार करते हैं। डाइवर्ट कर दिया जाए और 10 की जगह 12 बजे की नो एंट्री। हमने अभी देखा उस समय ये जो अपना भोपाल से जो रोड का अपना जो चिंतारण से वहाँ तक का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें जो समस्याएं हुई हैं वो समस्या इधर भी आ सकती है। इस तरफ जो खुदाई हुई है, अच्छा पेड़ काटे नहीं हैं अभी और अर्थवर्क का काम चालू कर दिया है। आज पेपर में भी आया बस्तर में उसको लेकर कल हम लोग मिले थे, वो सॉर्ट आउट शायद उन्होंने कर लिया उसको कि अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है तो मंडी में किसान का आना स्वाभाविक है और निश्चित तौर पे शादियाँ सीजन है तो किसान भी पैसे के लिए मंडी में जब तक अपनी उपज विक्रय नहीं करेगा पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन वो सारा का सारा लोड एक ही जगह पर आता है, वो इसी तरह है गायत्री मंदिर से लगाकर के और 2 खंभा किराए का पूरा लोड एक साथ। यही हमारी मंडी, यही हमारे गार्डन, तो सारा का सारा वो समय जाम बन जाता है। तो उसको लेकर ही मैंने फोकस किया था तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन के अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने ये भी कहा है कि पब्लिक भी सहयोग करे कि आप हाँ, कहीं भी गाड़ी बल्कि- कर देते हाँ, बल्कि मैं तो एक बात और बहुत अच्छी बात फिर भी भाई, एक बात वर पक्ष से कहना चाहूँगा, जिनके घर में शादियाँ हो रही हैं वो इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखें कि कभी कोई मरीज भी हो सकता है, कभी किसी के साथ दुर्घटना भी हो सकती है, कभी किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है। तो उस हालत में हमारी बारात के कारण किसी की जान न जाए, इस पर हमारे सजग नागरिक विशेष ध्यान। और ये अगर आपके चैनल से प्रसारित होता है तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि 50% लोग हमारा इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये किसी की कभी भी दुर्घटना कभी भी संभावित है और इमरजेंसी में रास्ता नहीं मिलता। तो अब सोचिए अगर किसी की जान एक बारात में डांस करने वालों की वजह से चली जाए तो कितनी दुखद घटना है। तो ये अगर खबर प्रसारित होगी तो मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आई। इसमें विगत दिनों कोई दुर्घटना में हमारे 2 साथी हमें छोड़कर चले गए हैं, तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस गहन दुख को सहने की उनके परिवारजनों को शक्ति प्रदान करे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी से निवेदन करूँगा कि 2 मिनट का मौन धारण करें।